अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे और सेहत व ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज का मेरा वीडियो है कि कुरान को समझकर पढ़ना लाजिम है या सिर्फ अरबी ज़बान में बिना मतलब जाने तिलावत कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक तो किसी भी किताब के बारे में ये ख्याल करना कि उसको बेसोचे समझे भी पढ़ा जा सकता है, ये बिल्कुल खिलाफ़ अक़ल बात है। किताब होती ही इसलिए है कि उसको समझ कर पढ़ा जाए, ये जाना जाए कि उसमें क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है। और कुरान अल्लाह की किताब है। अगर आपको अरबी आती है तो तब भी आप समझ कर पढ़िए, और अगर अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है तो कुरान को तो हर ज़बान में उसके तर्जुमे अच्छे अहले इल्म ने कर दिए हैं, तो उस कुरान के तर्जुमे को पढ़ें और समझें। ये तो सही है कि कुरान का जो हुस्न बयान है, अल्लाह ताला ने शेर व शायरी की तरह जो उसमें हुस्न पैदा किया है वो उसमें मुंतकिल नहीं हो सकता। लेकिन कुरान क्या कहता है, किस चीज़ की तालीम देता है, किस चीज़ की रहनुमाई करता है, ज़िंदगी हमें किस लिए दी गई है, किस तरह से बसर करनी है, वो सब बड़ी हद तक मालूम हो जाता है। तो उसको समझ कर ही पढ़ना चाहिए। आप थोड़ा पढ़ें तब भी उसे समझ कर ही पढ़ें। अलबत्ता उसके साथ अरबी अल्फाज की तिलावत ये अपनी जगह एक अहम चीज़ है, इसलिए कि इंसान सिर्फ फ़हम नहीं है, सिर्फ अकल नहीं है, वो अपना एक नफ्सियाती वजूद रखता है। मतलब वो ये सोच कर पढ़ता है कि ये मेरे परवरदिगार का कलाम है और मैं उसको दोहरा रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ, तो ये अपनी एक अलग अहमियत रखता है। तो ये चीज़ उसके लिए बड़ी ही तस्कीन का बाइस होती है। लेकिन उसको अलग कर देना, यानी ये तो करेंगे ही लेकिन समझेंगे नहीं, तो ये तो नाकाबिले फ़हम है। समझ कर पढ़िए और उसको भी पढ़िए, दोनों चीज़ों का लिहाज करना चाहिए। अब बात आती है कि कुरान मजीद को बिना मतलब समझे सिर्फ अरबी में तिलावत कर लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो यकीनन कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है और इसलिए ही नाजिल की गई है कि लोग उसकी आयतों पर गौर करें और उससे नसीहत हासिल करें। ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, किताबुल अंज़लनाहु मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू उलुल अलबाब, कि ये बाबरकत किताब हमने इसलिए नाजिल की है कि लोग उसकी आयतों पर गौर करें और अकल वाले उससे नसीहत हासिल करें। तो अगर किसी आदमी ने कुरान मजीद को समझकर नहीं पढ़ा या उसका तर्जुमा नहीं सीखा या उसको किसी साहिब इल्म की मदद से नहीं समझा और महज अल्फाज दोहरा दिए हैं, तो उसने तो कुरान के मकसद को ही पूरा नहीं किया। यानी कुरान मजीद नाजिल ही इसलिए किया गया है कि लोग उससे सबक हासिल करें और नसीहत हासिल करें, उसको अपनी मजहबी मामलात में हुक्म जाने, और जब भी कोई इख्तलाफ हो तो उसके फैसले के लिए उसकी तरफ रुजू करें। अगर आप कुरान से ये काम नहीं लेंगे, तो जो मैं नहीं पढ़ेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, वो क्या कह रहा है, क्या अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, इस सब हम जानेंगे नहीं, तो फिर क्या चीज़ है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, मैं हर इंसान से, तमाम लोगों से मैं यही बोलती हूँ कि कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, थोड़ा सा पढ़ें लेकिन समझ कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जब भी कुरान को पढ़ें तो उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें पर उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ, कि इसमें मतलब एक लाइन आप पढ़ेंगे ना, तो आपका दिल चाहेगा कि एक लाइन और पढ़ूँ, एक लाइन और पढ़ूं। उसमें एक अलग सी लज्जत महसूस होती है। जब हम अपने अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो हमें ये सोचते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे ये कह रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे ये कह रहे हैं, तो उसमें एक अलग सी लज्जत महसूस होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।